गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैंने इसमें वर्ब के बारे में बताया है, फिर वर्ब की हेल्पिंग और मेन वर्ब के बारे में बताया है, उसके बाद मैंने वर्ब की फॉर्म्स के बारे में बताया और ये एक्सरसाइज 1 और 2 कॉपी में करनी है और बुक की एक्सरसाइज बुक में करनी है। वर्ब यानी क्रिया, इसका मतलब कोई भी काम या फिर कोई एक्शन। लेकिन बच्चों, आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि वर्ब एक्शन के साथ साथ स्टेट को भी बताता है। मेरी पहली वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने वर्ब क्या बहुत अच्छे से समझाया। अब हम समझेंगे वर्ब क्या है। वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि वर्ब जो है वो किसी भी सब्जेक्ट का एक्शन यानी काम, और स्टेट माने स्थिति को बताता है। ओके बच्चों, स्टेट या फिर स्थिति का मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो वर्तमान यानी प्रेजेंट में काम कर रहा है, या फिर बीते हुए कल यानी पास्ट में काम कर रहा है, या फिर आने वाले कल यानी फ्यूचर में काम कर रहा है। तो वर्ब से हमें स्टेट का भी पता लगता है। ओके, अब हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है अयांश इज प्लेइंग, यानी अयांश खेल रहा है। तो अयांश क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, प्लेइंग है खेलना, ये वर्ब है, और इज जो होता है ये वर्ब की स्टेट को बताता है, यानी कि अयांश जो है इस समय खेल रहा है। ओके, तो इज से हमें ये पता चला कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट का है। ओके, सेकंड सेंटेंस इज अयांश इज 8 months ओल्ड, यानी अयांश 8 महीने का है। इस सेंटेंस में अयांश जो है काम कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी स्थिति के बारे में पता लग रहा है कि अयांश जो है 8 महीने का है। इज से हमें क्या पता चल रहा है? जो सब्जेक्ट है उसकी स्थिति का पता चल रहा है कि अयांश इस समय 8 महीने का है। नाउ थर्ड सेंटेंस इज अयांश वॉज 8 months ओल्ड। अब देखिए, इसमें भी अयांश कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे ये पता लग रहा है कि अयांश जो है 8 महीने का था। किससे पता चल रहा है? वॉज से, यानी वॉज जो है वो सब्जेक्ट की क्या बता रहा है? स्थिति यानी स्टेट को बता रहा है। ओके, नाउ फोर्थ सेंटेंस इज अयांश विल बी 8 months ओल्ड, यानी अयांश जो है 8 महीने का होगा। इसमें भी अयांश कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे उसकी अयांश की स्टेट के बारे में पता चल रहा है कि वो अभी 8 महीने का होगा, क्योंकि इसमें विल भी आया है। तो इस तरह से वर्ब स्टेट को भी बताता है। बच्चों, वर्ब को समझने के लिए पहले हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद कॉपी में एक्सरसाइज नंबर 1, उसके बाद फिर एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। बच्चों, मेन वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के काम को बताता है, जैसे कि डांस कर रहा है, सिंग गाना गा रहा है, थिंक सोचना भी एक काम होता है। बच्चों, काम वही नहीं होता जिसमें कि हमारे हाथ पैर चलते हैं, काम वो भी होता है जिसमें हमारा माइंड भी चलता है। जैसे थिंक, सोचने में हम माइंड से सोचते हैं, रीड पढ़ना, राइट लिखना, प्ले खेलना, ये सब भी वर्ब है। और मिस जब हम किसी को याद करते हैं तो उसमें भी हमारा ब्रेन जो है वो काम करता है। ठीक है, फील, किसी को महसूस करना, ये भी एक वर्ब होता है। ओके, तो ये सभी क्या होती हैं? मेन वर्ब होती हैं। अब हम समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, यानी जिसको कि हम सहायक क्रिया भी कहते हैं। सहायक क्रिया क्या होती है? जो सब्जेक्ट की अवस्था यानी स्थिति, क्या बताया था मैंने? स्टेट के बारे में बताती है कि वो जो सब्जेक्ट है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में काम कर रहा है या फिर फ्यूचर को बता रहा है। ओके, देखिए बच्चों, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, हैज, हैव बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट, एक्सेट्रा। ये सारी क्या है? प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। यानी अगर ये सेंटेंस में आता है तो हमें इससे ये पता लगता है कि सब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट की कंडीशन में यानी वर्तमान स्थिति में है। ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, वॉज, वर, डिड, हैड बीन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, एक्सेट्रा। तो ये जब ये सेंटेंस के अंदर आते हैं तो हमें इससे ये पता लगता है कि सब्जेक्ट जो है वो किस स्थिति में है। अगर ये आते हैं तो वो पास्ट की स्थिति कहलाती है, भूतकाल। ओके, और ये फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, यानी भविष्यकाल, विल हैव टू, एक्सेट्रा। तो बच्चों, इस तरीके से हमने ये समझा कि वर्ब के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? जो सब्जेक्ट काम करता है। ओके,
और जो सब्जेक्ट की स्थिति बताती है कि ये जो सब्जेक्ट है वो प्रेजेंट में काम कर रहा है, पास्ट में कर रहा है या फिर फ्यूचर में, उसको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझेंगे। ओके, हमारा पहला एग्जाम्पल है अंजलि इज प्लेइंग गिटार। अंजलि गिटार बजा रही है। अब आप कहेंगे मैम प्लेइंग माने तो खेलना होता है, लेकिन अगर प्लेइंग के साथ कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जुड़ जाता है तो उसका मतलब बजाना होता है। ठीक है, तो अब इसमें अंजलि क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग क्या है, वर्ब है। तो ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, बजा रहा है। क्या बजा रहा है, गिटार बजा रहा है। अब बजा रहा है, हमें इज से ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का टेंस है, यानी सब्जेक्ट जो है यानी जो अंजलि है वो इस वक्त गिटार बजा रही है। सेकंड है आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी मैं म्यूजिक सुन रहा था, यानी सुन रहा था। वॉज जो लगने से जो वॉज हेल्पिंग वर्ब है ये शो कर रहा है कि ये पास्ट का टेंस है, वो पहले सुन रहा था। नाउ थर्ड इज ही विल बिकम अ डॉक्टर, यानी अब देखो ही सब्जेक्ट हो गया, विल क्या है, ये बता रहा है कि जो वह है वो डॉक्टर बनेगा, यानी ये फ्यूचर का टेंस है, अभी बना नहीं है ना बना था, वो बनेगा। तो विल ने हमें क्या शो किया कि जो सब्जेक्ट है उसकी स्टेट क्या है, फ्यूचर है, अभी वो डॉक्टर बनेगा। फोर्थ है अमन इज टॉकिंग विथ सेम, कि अमन जो है वो सेम के साथ बात कर रहा है, क्योंकि इज है, इससे हमें ये पता लग गया कि वो इस वक्त काम कर रहा है, यानी अमन बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट का है। टॉकिंग वर्ब हो गया, अमन इसका सब्जेक्ट हो गया। ओके, तो बच्चों अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, जैसा कि मैंने एक यहाँ पे सेंटेंस लिया है कि विराट इज प्लेइंग क्रिकेट, और जिसमें मैंने इज को हेल्पिंग वर्ब बोला है, क्योंकि विराट खेल रहा है, यानी प्लेइंग क्या है, वर्ब है, और इस जो है इसकी हेल्प कर रहा है ये बताने में कि विराट इस वक्त खेल रहा है, यानी ये प्रेजेंट का टेंस है। और सेकंड सेंटेंस है विराट एक क्रिकेटर है, यानी विराट इज ए क्रिकेटर। अब इसमें कोई वर्ब तो है नहीं है, तो इसलिए इस स्वयं में ही मेन वर्ब है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ब के साथ आती है, और जब वर्ब नहीं होती है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो खुद ही वर्ब बन जाती है और स्टेट को बताती है। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में टेंसेस को समझेंगे, लेकिन टेंसेस को समझने से पहले आपको वर्ब की फॉर्म्स पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले नंबर 1 फॉर्म्स होती है बेस, यानी प्रेजेंट फॉर्म, जिसको बेटा एक रूट और बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं या रूट भी बोलते हैं। ओके, सेकंड है वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल, और फोर्थ होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। बच्चों अब देखिए मैंने ये आपको ऐसे समझाया है जैसे वियर, बीईयर, वियर माने होता है जन्म देना, इसकी फर्स्ट ये हो गई बेस या रूट फॉर्म जिसे मैंने बताया। सेकंड फॉर्म मैंने इसकी पास्ट की बताई बोर, थर्ड फॉर्म बॉर्न, और फोर्थ फॉर्म इसकी आईएनजी लग जाती है। ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी प्रेजेंट पार्टिसिपल वो वाली फॉर्म है। ठीक है, फॉल माने गिरना, सेकंड फॉर्म इसकी कौन सी है, फेल, थर्ड फॉर्म है फॉलन, और फोर्थ फॉर्म है फॉलिंग। नंबर थर्ड निचोड़ना, रिंग माने निचोड़ना, रिंग, रंग, रंग, रिंगिंग। तो इस तरीके से आपकी बुक्स में फॉर्म्स होंगी, उन सभी फॉर्म्स को आप बच्चों अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जब आप देखो बच्चों टेंसेस सीखोगे ना तो इन फॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बच्चों मैंने ये बुक की एक्सरसाइज की है, इसको आप अच्छे से देख लेना, और अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।